हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताऊंगा। इस तरह से आप तवा चिकन बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने धोया नहीं है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। अब पहले मैं आपको धोने का तरीका बताता हूँ। इसको आपने धोना कैसे है ताकि इसका सारा ब्लड निकल जाए और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए। 2 छोटे चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और 2 बड़े चम्मच आप इसमें विनेगर ऐड कर दीजिए। वाइट विनेगर का मैंने यूज़ किया है, विनेगर ना हो नींबू का रस डाल दीजिए। और नमक और विनेगर के साथ चिकन को आपने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। और इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए, जितना चिकन होगा 3 गुना आप ज़्यादा इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और इसके बाद पानी के साथ ना चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक आपने ना इसी पानी में चिकन को छोड़ देना। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद देखिए पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है। और इसके बाद आपने चिकन को पानी से इस तरह से निकाल लेना है और 2 बार साफ पानी से धो लीजिए। और धोने के बाद आपने चिकन को एक छन्नी के ऊपर रख देना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा पूरी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाती है और इसका पूरा जो ब्लड है वो भी निकल जाता है। अब देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुका है। इसके बाद आपने चिकन को बड़े से बर्तन में डाल देना है। इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए आपने 2 छोटे चम्मच भर के इसमें ना नमक के ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। और इसके साथ में आपने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। और 3 बड़े चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। जब भी कोई भी नॉन वेज डिश बनाए, अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करें, बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। अब आपने चिकन को ना अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ दीजिए, तभी इसके अंदर तक नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट आएगा। फिर आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम प्याज लिया था 3 किलो चिकन बनाने के लिए। जो प्याज है इसको अपने बारीक काटना है। अगर आप 1 किलो चिकन बना रहे हैं 250 ग्राम से 300 ग्राम प्याज का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज को आपने इस तरह से ना कट लगाना है। कट लगाने के बाद या तो आप इसको 1/2 करके चॉप कर लीजिए या फिर साबुत ही इसको आप बारीक यहाँ पे काट सकते हैं। और आजकल सिंपल से चॉपर मिलते हैं प्याज कटिंग करने वाले, उसका यूज़ भी कर सकते हैं कटिंग करने के लिए। तो ये देखिए सारे प्याज को यहाँ मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद आपने एक तवा लेना है या फिर कढ़ाई का यूज़ भी कर सकते हैं, घर में इतना बड़ा तवा ना हो तो ये इसमें आपने ना ऑयल ऐड करना है। 100 ml तक मैंने ऑयल ऐड किया है। थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। तेज पत्ता, जावित्री, 1-2 पीस लौंग डाल दीजिए, दालचीनी ऐड कर दीजिए, छोटी इलायची और बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी है। मसाले जैसे हल्के से गर्म हो जाएंगे, आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा होगा ना वो इसमें ऐड कर देना है। तो आप अगर छोटे पीस करवाएंगे चिकन जल्दी पक जाएगा, बड़े बड़े पीसेस कट करवाएंगे इसको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है और ये खाने में फिर ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनता है। तो ये देखिए चिकन को यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम आपने ना कम से कम 2 मिनट तक यहाँ पे हाई रखनी है ताकि सारे का सारा चिकन जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। जैसे सारा चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है और इसको ना पकने देना है यहाँ पे। तो 2 मिनट तक मैंने चिकन को देखिए हाई फ्लेम में पकाया था। उसके बाद 3 से 4 मिनट तक चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम में पका लिया है और चिकन के पीसीज का जो कलर है बाहर से देखिए चेंज भी हो चुका है। तो 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसमें जो प्याज रखा होगा बारीक काट के वो ऐड कर देना है। तो तवे के ऊपर चिकन को अच्छी तरह से बिखेर दीजिए और प्याज को भी आपने इस तरह से ना बिखेर के ही ऐड करना है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि प्याज को आपने पहले क्यों नहीं पकाया। अगर हम प्याज को पहले पकाए थे तो प्याज में जो मॉइस्चर होता है चिकन को गलाने में हेल्प करता है वो खत्म हो जाता है और चिकन अच्छी तरह से पक नहीं पाता है। तो इसके बाद आपने प्याज को ना मिक्स कर लेना चिकन के साथ में। और एक बात, आप प्याज को बाद में भी ऐड करेंगे तो प्याज अच्छी तरह से गल जाता है, पक जाता है और उसकी कोई भी स्मेल नहीं रहती है। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया चिकन के साथ में। अब आपने चिकन को ना लगभग 2 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लेना है ताकि प्याज भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर आपने चिकन को ना ऊपर से कवर कर देना है। तो 7 से 8 मिनट मुझे हो चुके थे चिकन को पकाते हुए। अब 3 से 4 मिनट तक ना मीडियम टू लो फ्लेम में इसको कवर करके पकाएंगे। जो हमने इसमें प्याज ऐड किया है पूरी तरह से गल जाएगा, उसकी ग्रेवी बन जाएगी और ये देखिए वो पानी भी छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो पानी आपको साइडों में दिख रहा है वो चिकन से निकला है और जो हमने इसमें प्याज ऐड किया था उससे भी निकला है। तो अच्छी तरह से ना चिकन को मिक्स कर लेते हैं एक बार में। अब इसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम टमाटर लिए हैं और अच्छे पके हुए टमाटरों का यूज़ करना है। टमाटरों को या तो आप चॉप करके डाल दीजिए या फिर आप इनको ना मोटा मोटा करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटरों को मोटा मोटा काट दिया है
और इसके ऊपर आपने टमाटर भी डाल देने हैं। अब आपने टमाटरों को ना मिक्स नहीं करना है और 3 से 4 आपने तीखे वाली हरी मिर्च लेनी है, उनको मोटा मोटा काट के चिकन में डाल देना है। टमाटरों को आपने चिकन के साथ ना मिक्स नहीं करना है, जो साइडों में आपको पानी दिख रहा है ना उसको चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए। टमाटरों को इसी तरह से छोड़ना है और 3 से 4 गठियाँ आपने ना लहसुन की डाल देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए और एकदम लो फ्लेम में आपने ना लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देना है। जब तक ये पक रहा है एक मसाला बना लेते हैं जिससे ना अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत जीरा लेना है, 7 से 8 आप ना कश्मीरी मिर्च लीजिए और कश्मीरी मिर्च भी आपने तोड़ के ऐड करनी है। देखिए इस तरह से कश्मीरी मिर्च से ना एक कलर अच्छा आता है चिकन में। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत काली मिर्च लेनी है, इससे चिकन अच्छा तीखा और चटपटा बनेगा। और इसके साथ में एक बड़ी इलायची ऐड कीजिए, एक टुकड़ा आपने इसमें जवित्री का ऐड करना है, 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे आप इसमें ना दालचीनी के ऐड कीजिए, 2 से 3 छोटी इलायची ऐड करनी है, एक तेज पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है और एक आपने इसमें ना स्टार एनिस ऐड करना है, चक्री फूल डालिए। इन मसालों को आपने मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है, इससे अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाएंगे और इनका जो फ्लेवर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मार्केट वाले इसी मसाले का यूज़ करते हैं, उनमें चिकन में ना एक अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मसालों को मैंने ठंडा कर लिया है, इसके बाद इनको ग्राइंड कर लीजिए, एकदम फाइन पाउडर बना लेना है इस तरह से। तो ये आपका चिकन मसाला तैयार हो चुका है और दूसरी साइड में चिकन को पकते हुए लगभग 16 से 17 मिनट हो चुके हैं और इतनी देर में चिकन जो है 80 से 90% तक पक जाता है अगर आपने छोटे पीसीज यहाँ पे करवाए होंगे। तो चलिए ऊपर से इसका ढक्कन हटाते हैं और के देखिए जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए थे ना वो टमाटर भी ना 3 से 4 मिनट में स्टीम से ही गल चुके हैं। अब आपने टमाटरों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब आप चिकन को अब हाई फ्लेम में पकाएंगे ना तो ये टमाटर गलने के बाद चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है और ये जो आपको साइडों में एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है जब आप इसमें मसाले ऐड करेंगे ना वो मसाले इस पानी को सोख कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमने मसाला बना के तैयार किया था फ्रेश मसाला, ये ऐड करना है। कितना ऐड करना है, मैं यहाँ पे 3 किलो चिकन बना रहा हूँ तो 3 बड़े चम्मच भर के देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है और जो मसाला बच जाएगा उसको अपना बंद डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने ऊपर से ऐड किया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में चिकन को 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। 3 से 4 मिनट में लास्ट में जब आप मसालों के साथ चिकन को पकाएंगे अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और मसालों का जो टेस्ट है वो भी चिकन के अंदर तक आ जाएगा। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट तक मैंने चिकन को देखिए हाई फ्लेम में पकाया था और मसाले बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुके हैं। अब इसके बाद ना अच्छे से चिकन को एक बार ना तवे के सेंटर में ले आते हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम जो है ना यहाँ पे मीडियम कर दी है क्योंकि मसाले बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और मुझे यहाँ पे चिकन को पकाने में लगभग 22 से 23 मिनट का टाइम लगा है। लास्ट में आपने ऊपर से ना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, थोड़ी सी आप लंबी लंबी कटी हरी मिर्च डाल दीजिए, जिंजर जूलियन डालना चाहें वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने चिकन को तवे के सेंटर में इकट्ठा कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने ना बंद कर देनी है। लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने चिकन को ना ऊपर से कवर करके छोड़ देना है। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।